वेलकम ऑल द स्टूडेंट। हम लोग जो है त्रिकोणमिति के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोगों ने इसके पूर्व वीडियो में पूरक कोणों की बात की थी। तो उसके बाद आज हम देखेंगे कि किसी भी त्रिकोणमिति की जो सर्वसम्मिकाएं होती हैं, आइडेंटिटीज होती हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो कोई भी आपका जो हमारा है आज का टॉपिक त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाएं, तो पहले सर्वसम्मिका क्या होती है, इसके पूर्व हम लोग जो है समीकरण के बारे में जान लें। समीकरण क्या होता है कि जो भी चर होते हैं वो उन चरों के कुछ मानों के लिए वो समीकरण संतुष्ट करेगा, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, समीकरण है। लेकिन सर्वसम्मिका अगर कोई समीकरण दिया हुआ है, वह प्रत्येक मान को अगर वह चर जो है प्रत्येक मान को अगर संतुष्ट करता है तो वो हमारा सर्वसम्मिका कहलाता है। तो हम आज त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाओं को प्रूव करेंगे और वो फॉर्मूले को ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति की चर्चा जो है किसी भी समकोण त्रिभुज में ही होती है। तो अगर कोई भी समकोण त्रिभुज आपका ABC दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज ABC में ABC में कोण B क्या है, समकोण है, एंगल B 90 डिग्री है, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यह हम पहले से जानते हैं। अब हम इसके यूज से प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो जब हम दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देंगे तो यह प्राप्त करेंगे कि AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। यह कैंसिल हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा AB अपान AC का स्क्वायर और प्लस BC अपान AC का स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं AB अपान AC, तो यह कोण अगर हमारा थीटा है, मान लीजिए इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो यह जो है इसके लिए आधार होगा और यह लंब होगा और यह कर्ण। यह आधार है, यह लंब और यह कर्ण है। तो AB अपान AC, AB का मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किस त्रिकोणमिति अनुपात का है, तो साइन थीटा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और आधार बटे कर्ण BC अपान AC, तो यह होता है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से एक सर्वसम्मिका की हमें जानकारी हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से यह हम पहले सर्वसम्मिका त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका का फॉर्मूला प्राप्त कर लिए। इसी में अगर हम समीकरण एक में दूसरा फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए हम यह करते हैं कि यह जो समीकरण 1 है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर हम AB स्क्वायर से भाग देते हैं, AB स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो जब इसको हम भाग देंगे तो मिलेगा AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपान AB स्क्वायर
और प्लस BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर। तो यहाँ पर यह कैंसिल हो जाएगा और AC अपान AB, तो AC अपान AB का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस BC अपान AB का स्क्वायर। तो AC कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब क्या होता है? कोसेक। कर्ण बटे लंब कोसेक स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 प्लस आधार बटे लंब, तो यह होता है आधार बटे लंब कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, यह हमारी दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका का फॉर्मूला है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जिस तरह से हमें जरूरत पड़ेगी उस तरह से हम इसको यूज करेंगे। तीसरा आइडेंटिटीज लेने के लिए हम BC स्क्वायर से जब भाग देंगे तो तीसरा वाला हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम BC स्क्वायर से भाग देते हैं। BC स्क्वायर से भाग देने पर तो यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। तो यहाँ पर यह कैंसिल होकर 1 दे देगा और AC अपान BC का स्क्वायर इक्वल टू AB अपान BC का स्क्वायर प्लस 1। तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार क्या होता है? सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो यह होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। या ऐसे कर सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। या आपका ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यह हमारा तीसरा आइडेंटिटीज है। तो त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज हम लोगों ने तीनों देखा, तीनों त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं। पहली सर्वसम्मिका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यह त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका की सहायता से हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी के 8.4 का हम क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसको हमें कॉट ए के फॉर्म में लाना है तीनों सर्वसम्मिका का यूज करके। तो हमारे पास कौन कौन सा सर्वसम्मिका है? साइन स्क्वायर थीटा या ए अगर कोणों का यूज किया तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 पहला। दूसरा हमें जानकारी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और तीसरी आइडेंटिटीज है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो इन तीनों की सहायता से हमें साइन ए का मान कॉट के रूप में लेना है। तो यह हम तीसरे का यूज करेंगे क्योंकि कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है। तो तीसरी आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। तो हम यह जानते हैं कि इसका यूज करेंगे कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका यूज करेंगे। तो यह हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो इसको हम लिखते कोसेक ए बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक साइन का उल्टा होता है तो 1 अपान साइन ए बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और यहाँ से हमें साइन ए प्राप्त हो गया कॉट के पदों में। तो साइन ए का मान
1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्राप्त हो गया। इसी तरह से सेक ए का मान निकालना है आपको कॉट के पदों में, तो दूसरा वाला देखते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि सेक ए बराबर या सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन कॉट का उल्टा होता है, और तो यहाँ पर हम सेक ए प्राप्त कर लेंगे √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लेकिन सेक का मान हमें कॉट के पदों में लिखना है, तो यह हमें पता है कि टेन जो है कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट ए का स्क्वायर कर लेते हैं, और यह वैल्यू हमें प्राप्त हो गई सेक ए का मान कॉट के पदों में। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे तो यह मिल जाएगा, या ऐसे ही छोड़ देते हैं मिलके, यह हमें प्राप्त हो गया 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो इस तरह से हम सेक ए का मान भी कॉट के पदों में ज्ञात कर लिए। अगला है टेन ए का मान कॉट के पदों में, तीसरा वाला, ये सेकंड था। तो टेन हम जानते हैं कि टेन जो है कॉट के पदों में जानते हैं, तो टेन कॉट का उल्टा होता है, तो टेन ए का मान 1/कॉट है। तो इस तरह से उन लोगों ने इस सर्वसम्मिका का यूज करके, त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका का यूज करके साइन ए, सेक ए और टेन ए का मान कॉट ए के पदों में प्राप्त कर लिया। इसी तरह से आपको छोटे अन्य प्रकार के क्वेश्चन प्राप्त करने हैं, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी के, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपको यह पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है जो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं उसकी सहायता से। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, यह लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 63 का स्क्वायर। तो अगर हम 90 में से 63 को घटाएंगे तो 27 हमें प्राप्त हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7 और 8 में से 6 गया तो 27 को हम यह लिखिए 90 माइनस 63। ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और नीचे भी घर में भी इसी तरह से करेंगे। तो कॉस इस तरह से है, और कॉस को हम करेंगे 90 माइनस 70। अगर 90 में से हम 17 घटा देंगे तो हमें 73 प्राप्त हो जाएगा। इसको भी स्क्वायर कर लेंगे हम, तो यह जो है हमारा हो गया। यहाँ पर हम पूरक जो है, यहाँ भी माइनस का यूज किए हैं, अब हम पूरक कोण का यूज करेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। यहाँ आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। इन दोनों का यूज हो रहा है। और डिनोमिनेटर में देखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर 70 डिग्री 17 डिग्री, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। अभी हम लोगों ने देखा त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका, प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। जब ये साइन और कॉस के साथ ये कोण बराबर होंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अंश में भी 1 और हर में भी 1, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो इस तरह से इसका मान जो है हम 1 प्राप्त कर लेंगे। तो हम इसमें पूरक कोण का भी प्रयोग किए और त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका का भी प्रयोग किए। इन दोनों की सहायता से इसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके हम लोग देखते हैं 3 का सेकंड। तो सेकंड में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 25 डिग्री
कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, यह दिया हुआ है और इसकी वैल्यू याद करनी है। हमें यह ध्यान देना है कि दोनों के यूज से इसकी वैल्यू हम निकाल लें, क्योंकि 25 और 65 का मान हम नहीं जानते। तो साइन, अब इसको हम यह लिख सकते हैं कॉस को कॉस 90 माइनस 25, 90 में से 25 घटाएंगे तो यह 65 मिल जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6, इसको यह लिख दिए और यह कॉस को वैसे ही रहने देते हैं और साइन को चेंज करते हैं। तो साइन 90 माइनस 65 करेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम अब पूरा कोड का यूज करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन 25 डिग्री और यहाँ पर कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सॉरी ये 65 है तो ये हम कितना माइनस करेंगे, हमको ये 25 और 65 हमें प्राप्त हो जाएगा। 65 है तो हम यहाँ से 25 माइनस कर लेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें पैसा चाहिए। तो ये आपका 25 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इंटू है तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ हम एक त्रिकोण विधि सर्वसम्मिका का यूज किए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हम यहाँ यूज किए और यहाँ पर यूज किए कॉस 90 माइनस ए कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए का प्रयोग किए और दूसरा है आपका साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। तो हम पूरे कोड और त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका की सहायता से इन क्वेश्चन को प्राप्त करिए। आगे की क्वेश्चन जो दिए हैं प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का दिया है इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो हम इसमें चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड ले आए या फिर राइट से लेफ्ट हैंड लाए, हमें यह प्रूफ करना है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस। तो हम देखते हैं कि हमको आसानी से लेफ्ट हैंड साइड लेने से मिल जाता है कि राइट हैंड साइड लेने से, तो हम उसकी सहायता से करेंगे। तो राइट हैंड साइड अगर हम लेते हैं तो और इजी वे से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम इसका परमेयीकरण करते हैं, तो परमेयीकरण करेंगे तो इसमें हम 1 प्लस है तो 1 माइनस कॉस थीटा से अंश और हर में पूरा कर लेते हैं, तो यह हमें प्राप्त हो गया। अब अंश में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चाहे तो इसको और डिटेल दिखा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके यूज से हम करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो यह हमें मिल गया। और इसको ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर में अगर हम खोल देते हैं तो यह हमें मिल जाएगा, या फिर फॉर्मूले में चेंज करना है तो इसको वैसे ही रहने दीजिए, कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हमारा
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो 1 अपान साइन थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। तो ले आना था लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका का प्रयोग करके यहाँ पर हम लोगों ने पहला वाला त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका का यूज किया था। यहाँ पर हम ये बताए थे 1 माइनस या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका यूज से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसका यूज हम लोग किए और यह प्रूफ प्राप्त कर लिए। अगला प्रूफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिद्ध करना है हमारा कि यह जो है इसके बराबर है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं क्योंकि ये बड़ा टर्म्स है, तो इससे हम छोटा प्राप्त करना आसान होता है। तो cos a अपान 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपान cos a। एलसीएम ले लेते हैं तो यह मिल जाएगा हमें cos a और 1 प्लस साइन a और cos a cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। और इस तरह से हमें मिल गया cos, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a अपान cos a अपान cos a 1 प्लस साइन a। और यह प्राप्त हो गया साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। एक साथ कर लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, एक 1 पहले से है तो 1 प्लस 1 2 लिख लें। 1 प्लस एक बार दिखा देते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a अपान कॉस a 1 प्लस साइन a। और यह मिल गया 1, इसकी वैल्यू भी 1 तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन a अपान कॉस a 1 प्लस साइन a। यह प्राप्त हो गया। अब इसको हम ऐड कर देते हैं तो 2 प्लस 2 साइन a अपान कॉस a 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a। 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन a अपान कॉस a 1 प्लस साइन a। ये साइन a से साइन a कैंसिल हो गया और ये हमारा प्रूफ आ गया 2 अपान कॉस a। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 2 इंटू 1 अपान कॉस a और 1 अपान कॉस a बराबर से क्या होता है। तो इस तरह से हम यह प्राप्त कर लिए राइट हैंड साइड। तो ये हमारे छोटे छोटे प्रूफ इस तरह के हैं जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चन को स्टूडेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम को उनको करने में आसानी हो जाए। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसका प्रूफ है ये भी। तो इस प्रूफ को ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के यूज से प्रूफ करना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो यह दिया हुआ है। थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड लाया जाएगा। तो टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा। अब हमको सेक और कोसेक में प्रूफ करना है, टेन कॉट में नहीं प्रूफ करना है। तो ऐसे में इसको हम साइन कॉस के लिए खोल लेते हैं।
तो टेन थीटा को कह सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यह टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यह इसका उल्टा होता है। तो इनका हम यूज करेंगे। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और यह हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका यूज किए हम लोग और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और यह मिल जाएगा आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और यह हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस। अब हम इसको पलटेंगे तो यह ऊपर चला जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस। जब डिवाइड होता है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस थीटा माइनस साइन। अब हम यह देख रहे हैं कि यह टर्म दोनों में है। अगर इसमें हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, अगर इसको हम माइनस बाहर कर लें तो यह आपका इस तरह से बदल जाएगा। इसको तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा करने से यह और यह दोनों कॉमन में आ जाएंगे। तो इसको जब हम कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यह कॉमन हो जाएगा और बचेगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से प्राप्त हो गया। अब हम इसको फिर यूज करते हैं। ऐसे हम लेते हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस। यह मिल जाएगा और हमें प्रूफ क्या करना है, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक यह ले आना है। तो इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यह तो है ही कर में और ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस है तो प्लस साइन थीटा कॉस अपॉन साइन थीटा कॉस। और अब ये हमें प्राप्त हो जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ फॉर्मूला लग चुका है। तो यहाँ पर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये माइनस होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो यह और यह दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 त्रिकोणमिति सर्वसमीका का यूज करके और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यह हमें प्राप्त हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू
इंटू कॉस थीटा अपॉन, इसको अलग अलग कर ले रहे हैं ताकि हमारा प्रूफ हो जाए। तो ये इससे कैंसिल हो गया और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। तो 1 अपॉन साइन थीटा यह होता है कोसेक कोण का साइन होता है, तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, ये प्रूफ हमें मिल गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, राइट हैंड साइड। तो हम लोगों ने आज त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका का यूज करके कुछ जो है प्रॉब्लम को सिद्ध करना देखे, और भी एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम अगले वीडियो में लगाएंगे, और कुछ क्वेश्चन को आप भी लगाने का प्रयास करेंगे। सभी स्टूडेंट इन फॉर्मूलों को याद करेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।